मूवी के शुरू होते ही हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं। वो बहुत मजे मजे के खाने बनाया करता था। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर वो उसको साफ रखता है और वो अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में गाओ के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ इसलिए उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग सीख सके। गाओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन उनका बेटा यानी गाओ उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने अपना बचपन यानी चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ भी इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि उनका कोई बेटा भी है, और ये बात गाओ को और सैड करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक और यंग, फेमस और हैंडसम मास्टर शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब होता है कि वो अपने फादर के लिए अपने कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा। इसलिए वो अब्रॉड को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपने कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फ़िश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली तो दिखाओ। तो उस फिश सेलर से मना कर देता है। तो अब जैसे ही गाओ उसी फिश सेलर के पास आता है तो वो आदमी उसे मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से से देखता है, जैसे वो उससे जेलस हो कि भाई तुमने उसे मछली क्यों दी। जब फिश सेलर ये देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि उनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के शानदार और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत नीट एंड क्लीन और एडवांस तरीके से बनाया गया और बहुत ही खुला रेस्टोरेंट होता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ करने वाला था और सब लोगों को उसे छीनने वाला था। जिस बात का डर था वही हुआ। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें चले जाते हैं। तो गांव के दोस्त गांव को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो आकर उनसे गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। और एट द एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए ताकि ये देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते, लेकिन जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन दोनों का सामना तो उस दिन फिश स्टोर में हुआ था। ये लोग कंपटीशन के लिए राजी हो जाते हैं। अब एक टेबल लग जाता है जिस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और इसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है। इसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है, तो वो फिश फेंकता है गांव की तरफ। गांव भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और जब वो फिश की स्किन सबको दिखाता है तो इस पे से जरा भी फ्लैश नहीं होता, यानी इस पर जरा सा भी फिश मीट नहीं लगा होता। इसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ इनके एक चेयरमैन भी होते हैं जो इनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन भी होता है और मुझे लगता है कि तुम दोनों को इसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि दोनों में से कौन बेस्ट शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था, लेकिन चाइना आकर मैंने फील किया कि लोग अब भी पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं। जाहिर है कि ये वो बात इनडायरेक्टली गाँव को ही कह रहा था और ये देखकर गाँव को बहुत गुस्सा आता है। अब ये देखकर वहाँ लोगों को पता चलता है कि इनका पहले आपस में कंपटीशन होगा और अगर ये लोग इसे जीत जाते हैं तो तब ये लोग फाइनल तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े मास्टर शेफ से भी मिलने का चांस मिलेगा। ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के ही फादर थे। गांव के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और गांव और उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गांव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको खाना पॉल नहीं बल्कि उसकी दोस्त सर्व करती है। देखने में तो वही खाना एक फ्राइड एग और एक लैंड पॉट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। ये देखकर गांव सोचता है कि वाकई पॉल की सोच बहुत एडवांस है, तो ये सीधा किचन में जाता है और पॉल से कहता है, पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो? तो पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गांव ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। गांव भी अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है जो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सेम रेसिपी
के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और सेम डिश बहुत कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ उसे स्मेल करता है तो उसे अपनी डिश में और उस डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता, तो वो समझ जाता है कि वाकई इसको पकाने का तरीका बहुत ही एडवांस है। तो गाओ उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंच सको, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ कहता है कि डैड, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, और जब मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत थी तो आप मेरे पास नहीं थे। खैर, अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि वो मैं सब हासिल कर सकता हूँ जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा। तो गाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने फादर की किसी बात पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशंस की जा चुकी होती हैं। कंपिटेंट्स यानी पॉल और गाओ भी रेडी होते हैं। अब पॉल की स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन इसके बाद गाओ की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। उसने भी टाइम पर अपना दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं और अब इनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं क्योंकि जज को इनके खाने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है कि नो डाउट दोनों डिशेस के टेस्ट बहुत आला थे। मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ बहुत खुश हो जाता है और गाओ क्योंकि कंपटीशन हार चुका था इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम खेलने के लिए चल पड़ता है और कई दिन अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता रहता है। और एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा। उसी के पास गाओ के डैड उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि गाओ देखो, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा होती है ना, अगर तुम आज नहीं जीत सके तो जरूरी है कि तुम कल भी नहीं जीत सकोगे। लेकिन गाओ घर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा, अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत इंजॉय करता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं जो बातों बातों में उसे कहते हैं कि पॉल तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम इस पर ट्रस्ट तो करो, इसे अलाउ करो कि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके और तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। पॉल उसे कहता है कि हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। इसका दोस्त कुछ देर बातें करने लगता है और इसकी बातों से ये लग रहा होता है कि वो इसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है और दोनों के दिल में उसके लिए लालच आ रही होती। तभी वहाँ उसकी वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप के 2 कप्स रखते हुए कहती है कि पॉल तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में सॉल्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती, उसके टेस्ट बड्स ऐसा कर ही नहीं सकते और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी ही दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलके उसे चीट किया है और उसे धोखा दिया। तो इसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी थी, आजकल ऐसा कहाँ होता है, मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हें यूज करके इंटरनेशनली कंपटीशन में जा सकूं। वैसे वहां जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया, क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सके। लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात रिवील होती है कि पॉल की दोस्त उसके ही एक दोस्त के साथ मिलकर पॉल को चीट कर रही थी। दोनों रिलेशनशिप में थे और पॉल के खिलाफ साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और इससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने नहीं दे सकता था। पॉल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, रात हो जाती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। इसे गाओ भी देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि पॉल यार तुम उदास क्यों बैठे हो, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो पॉल उसे कहता है हाँ जीत तो चुका हूँ लेकिन हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने तुम ये एक बैनर देख रहे हो, वो इनफैक्ट वही है मास्टर शेफ गाओ, वो इनफैक्ट वही मास्टर शेफ यानी गाओ के फादर की पिक्चर होती है। तो इनकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडियल है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। तो गाओ आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है पॉल ये मेरे फादर हैं और तुम यही सोचते हो ना कि बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये दिल के बहुत बुरे इंसान हैं। गाओ उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताता है, उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन पॉल उसे कहता है गाओ यार बस कर दो मजाक करना। लेकिन गाओ उसे बताता है कि नहीं, वो मुझे बचपन में वाकई छोड़कर चले
गए थे, और सिर्फ इसलिए कि मैं उनके प्रोफेशन को अपना नहीं रहा था और मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा है। तो पॉल कहता है कि अच्छा, उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो गाओ से कहता है बॉटल तो फेंक सकते हैं। तो दोनों खाली बॉटल्स उस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब पॉल जब वहाँ से वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल को बहुत गुस्सा आता है और उनसे कहता है तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तो इसके दोस्त इसे कहते हैं कि मुझे बताओ, इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेकर जाओगे? क्योंकि राउंड 2 में अकेले नहीं पका सकते और आपके साथ का पार्टनर होना लाजमी होता है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे? तो पॉल उन्हें कहता है कि मेरा दिमाग नहीं खराब और मैं डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने साथ इसे लेकर जाऊंगा जो वाकई ही डिजर्विंग है। तो पॉल यहाँ गाओ का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलिस हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि पॉल, याद रखना तुम्हारा करियर मट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल उसे अपने सर से हिट करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ गाओ का ही गार्डियन शेफ आता है और पॉल से कहता है क्या तुमने ये सोचा है कि तुम कंपटीशन में गाओ को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है हाँ, क्यों नहीं। और साथ ही वो गाओ के शोल्डर पे पैट करता है और कहता है कि ये डिजर्विंग है। सब बहुत खुश होते हैं और सब कंपटीशन की तैयारियों में लग जाते हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल उसे अपने नए तरीके सिखाएगा और गाओ उसे अपने पुराने तरीके, जिस तरह से वो कुकिंग करता है। गाओ उसे कहता है कि तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बर्ड काम नहीं करते तो मैं तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो इसे समझाता रहता है कि इस तरह करो और पॉल भी उसे अपने नए नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर उनका काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। वो दोनों रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, कुकिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं और डांस करते हैं और इस तरह इन दोनों का टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। और यहाँ इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी हो चुकी थी और अब दिन आ चुका था जब कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और बहुत ही कम टाइम में अपनी स्वीट डिशेस बना लेते हैं जो कि जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती हैं कि वो कहते हैं कि हमने आज से पहले इस तरह की डिश नहीं खाई, और ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। और सही कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब कुछ दिनों के बाद इस कंपटीशन का राउंड 3 शुरू होना था और ये राउंड गाओ के फादर यानी उसी मास्टर शेफ के साथ होना था, जहाँ पर पॉल गाओ को कहता है कि तुम ये कंपटीशन जीत सकते हो तो तुम चले जाना। तो गाओ पॉल से कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे शेफ हो और तुमको तो बहुत अच्छे तरीके पता है। तो पॉल कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया और तुमको अपने फादर का ड्रीम पूरा करना चाहिए। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे कि तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो ना और उन्हें प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो गाओ मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है। अब गाओ भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले ही उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहां उसके फादर उसे छोड़कर गए थे और काफी बच्चे उसे बुली किया करते थे। वो इन्हीं यादों में खो जाता है। उसके फादर उसके पास आकर उसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं अपना काम शुरू करो। तो यहाँ पर गाओ कुछ बनाना शुरू कर लेता है। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें से फूल निकल रहा हो। इस फूल का बहुत ही प्यारा टेस्ट होता है और जजेस को ये बहुत पसंद आती है। और जब गाओ की बारी आती है कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बोल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और इनको प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गाओ को उनसे डांट पड़ी कि तुम नूडल्स तक नहीं बना सकते। मगर आज उसने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उन्हें खाना ही नहीं छोड़ते। वो वाइल्डली नूडल्स खाने लगते हैं और दरमियान में रुककर अपने बेटे को कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए। दोनों ही यहाँ काफी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि ये तो इनका सरनेम भी सेम है और इनका बिहेवियर देखकर भी यही लग रहा है कि ये दोनों बाप और बेटा हैं। यहाँ पर गाओ का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। और अब इधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पॉल और गाओ अब साथ काम करते हैं और इनकी ऑडियंस अब पहले से ज्यादा है, यानी अब इनके पास और भी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और लोग इनका खाना बहुत पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।